हेलो गाइज, मैं हूँ राकेश और आज हम बात करने वाले हैं फुटिंग्स के बारे में कि फुटिंग्स जो हमारा साइट पे अभी जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें अभी जनरली 3 टाइप्स का फुटिंग जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, पहला हमारा पैड फुटिंग है, दूसरा स्टेप फुटिंग है और तीसरा हमारा स्लोप्ड फुटिंग है। ठीक है, यदि हम पैड फुटिंग के बारे में बात करें तो ये नॉर्मल फुटिंग होता है। ठीक है, और स्टेप फुटिंग के बारे में बात करें तो ये स्टेप में रहता है, यानी फर्स्ट स्टेप रहेगा, सेकेंड स्टेप रहेगा। ठीक है, इस टाइप में रहेगा। और स्लोप्ड फुटिंग के बारे में बात करें तो ये स्लोप में रहेगा, इंक्लाइंड में रहता है हमारा, और इसको हम ट्राइपोजियल फुटिंग भी कहते हैं। ठीक है, स्लोप्ड फुटिंग को ट्राइपोजियल फुटिंग भी कहा जाता है। दोस्तों, हमारा फुटिंग जो है, जब भी हम फुटिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो उससे पहले हमको क्या क्या प्रोसेस से गुजरना होता है उसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि वो पॉइंट जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा होता है एक्सकवेशन करना। अगर हमारा ग्राउंड जो है लेवल में नहीं है तो सबसे पहले हम लेवल करेंगे। ठीक है, जैसे जो भी हमारा इक्विपमेंट रहेगा, ट्रैक्टर है, जेसीबी है, वॉटएवर जो कुछ भी है, उस इक्विपमेंट के माध्यम से हम पहले अपना जो प्रोजेक्ट एरिया है उसको हम 100% हम लेवल करेंगे। और लेवलिंग करने के बाद उसको हम कॉम्पैक्शन करेंगे। ठीक है, कॉम्पैक्शन करने के बाद उसका हम सॉइल कंपैक्शन टेस्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम उसका रिजल्ट देखेंगे कि ये सॉइल कंपैक्शन जो है वो 95% हुआ है कि नहीं। यदि 95% से कम है तो उसको और हम कंपैक्शन करेंगे, और 95% या फिर 95% से ज़्यादा आ रहा है तब हम उस पर काम करना शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आईएस कोड जो है हमें यही कहता है कि सॉइल कंपैक्शन जो है मिनिमम 95% होना चाहिए। जब हमारा सॉइल कंपैक्शन टेस्ट का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, रिजल्ट हमारा 95% से ज़्यादा आ रहा है, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले, यानी काम स्टार्ट करने से पहले आप जिस चीज़ की काम कर रहे हैं, ठीक है, उसका ड्राइंग आपके पास होना चाहिए और उसको आप डीपली अध्ययन या स्टडी आप कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ए टू जेड पॉइंट जो ड्राइंग में दिया रहेगा वो आप ए टू जेड पॉइंट को रीड करके माइंड में सेटअप कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आप पहले इस ड्राइंग को रीड करके रखिएगा, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा और प्रॉपर ढंग से आप साइट पर काम करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों, जैसे हमारा सॉइल कंपैक्शन टेस्ट कंप्लीट हो गया, हमारा सॉइल कंपैक्शन भी ओके है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ड्राइंग को रीड कर लेंगे और रीड करने के बाद उसमें हम फाइंड कर लेंगे कि हमारा पीसीसी जो करना है वो कितना उसका लेंथ रखना है, कितना विड्थ रखना है और कितना उसका थिकनेस रखना है, जो ऑलरेडी ड्राइंग में दिया रहता है। और जो हम पीसीसी के लिए कंक्रीट यूज करेंगे वो कितना ग्रेड का होगा वो भी ड्राइंग में मेंशन रहता है। तो एज पर जो भी साइट पे काम करवाना है, एज पर ड्राइंग ही करवाना है, यानी ड्राइंग में जो जो चीज़ कहा गया है उसी के हिसाब से काम करवाना है। अपना मन से कोई भी काम साइट पे नहीं करवाना है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जैसे आप ड्राइंग को स्टडी कर लिए, आपको मालूम चल गया कि इसका लेंथ कितना है, इसका विड्थ कितना है और उसके बाद फिर इसका हाइट कितना है, ये सब आपने स्टडी कर लिया पीसीसी का। उसके बाद क्या कीजिएगा, पीसीसी के लिए आप फॉर्मवर्क लगाइएगा, सेटिंग लगाइएगा। ठीक है, और सेटिंग लगाने के बाद उस पर कास्टिंग करके छोड़ दीजिएगा। ठीक है, कितना देर के लिए, तो 24 आवर्स के लिए, मिनिमम 24 घंटे के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद यानी नेक्स्ट डे जब वो पीसीसी 100 वो सेट हो जाएगा, कंक्रीट जो है वो सेट हो जाएगा। सेट होने के बाद आप सर्वेयर को बुलाइएगा। ठीक है, वो सर्वेयर टोटल स्टेशन के माध्यम से, टीएस के माध्यम से वो आपको फुटिंग का मार्किंग करेगा। ठीक है, फुटिंग का आपको मार्किंग करके दे देगा उस पर। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जो है ड्राइंग में उसका कोऑर्डिनेट वगैरह दिया रहता है, तो कोऑर्डिनेट के माध्यम से वो मार्किंग कर देगा पीसीसी के ऊपर फुटिंग के लिए। ठीक है, जैसे ही मार्किंग कंप्लीट हो जाएगा, मार्किंग कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने जो ड्राइंग को जो स्टडी किया है उसमें जो हमारा फुटिंग का मेश आ रहा है वो सिंगल मेश आ रहा है या डबल मेश आ रहा है। ठीक है, तो यदि मान लीजिए कि सिंगल मेश आ रहा है तो आपको सिंगल मेश
प्रोवाइड करना है, ठीक है। और वो प्रोवाइड करने के बाद उसके नीचे आपको कवर ब्लॉक प्रोवाइड करना है। कवर ब्लॉक जो है ये मेजर पॉइंट होता है दोस्तों। कवर ब्लॉक के बिना आप लोग कंक्रीट की कास्टिंग बिल्कुल ही मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मिनिमम जो है आपको फुटिंग के लिए 50 mm का कवर, क्लियर कवर जो है मिलना चाहिए, ताकि कंक्रीट जो है उस मेश के नीचे आसानी से जा सके, ठीक है दोस्तों। उसके बाद कवर ब्लॉक प्रोवाइड कर दीजिएगा। और कवर ब्लॉक प्रोवाइड करने के बाद, ठीक है, जो हमारा मेश है, जो हम मेश डाले हैं, ठीक है, उसमें हमारा कॉलम का मार्किंग एक बार और हम चेक करेंगे, क्योंकि सर्वेयर तो ऑलरेडी हमको मार्किंग दे दिया है, लेकिन फिर भी हम उसका सेंटर हम चेक करेंगे कि हमारा जो यहाँ से जो हमारा ज्वाइंट होकर के कॉलम का जो स्टील है वो स्लैब की तरफ जा रहा है, यानी ऊपर की तरफ जा रहा है। वो हमारा कॉलम लैपिंग जो है नीचे हमारा एल जो दिया हुआ है, वो जो हम लोग अटैच किए हुए हैं ये मेश से, ठीक है, फुटिंग मेश से, वो प्रॉपर सेंटर में वो फिक्स हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। उसको 100% आप चेक कीजिएगा, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा मेजर पॉइंट होता है दोस्तों। यदि आप चेक नहीं कीजिएगा या फिर बाद में क्या होगा कि कॉलम आउट हो जाएगा, और कॉलम आउट होगा उसके बाद फिर वो कॉलम जो है ऊपर हमेशा आउट होता चला जाएगा, जिसके कारण बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आप 100% सेंटर लाइन चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप उसमें कंक्रीट कास्टिंग कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपने चेक कर लिया, सब कुछ ओके है, सब कुछ A to Z चीज़ आपने चेक किया, ठीक है, कि हमारा जो मेश का जो स्टील है उसका कितना सेंटर टू सेंटर जो ड्राइंग में दिया हुआ है स्पेसिंग उतना प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है, आपने चेक कर लिया, वो भी ओके है। उसके बाद आपने कॉलम का सेंटर पॉइंट जो है वो भी आप चेक कर लिया। कॉलम की लैपिंग जो हमारा कॉलम का जो हमारा स्टील बार है वो कितना उसका एल हमको देना है लेंथ, वो प्रॉपर दिया है कि नहीं दिया है वो भी चेक करना है। प्रॉपर वो बाइंडिंग वायर से उसको बांधा है कि नहीं बांधा है वो भी चेक करना है, ठीक है। ये सारी प्रोसेस जो है कंप्लीट होने के बाद, यानी चेक होने के बाद आप उसमें कंक्रीट कास्टिंग कीजिएगा, ठीक है। ये कंक्रीट कास्टिंग हो जाएगा। कंक्रीट कास्टिंग होने के बाद आप इसको भी 24 आवर्स के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट डे यानी ये 24 घंटा में वो 50 to 60% कंक्रीट जो है वो सेट हो जाता है, ठीक है। 50% नहीं भी होता है तो 30 to 40% वो आसानी से सेट हो जाता है, उस पर आराम से आप काम कर सकते हैं, वो कोलैप्स नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद का जो हमारा प्रोसीजर आता है वो आता है पेडिस्टल, ठीक है। हमारा देखिए पीसीसी कंप्लीट हो गया, हमारा फुटिंग कंप्लीट हो गया, वहाँ से हमारा कॉलम भी निकल चुका है। उसके बाद हम लोग डालते हैं पेडिस्टल, ठीक है दोस्तों। आप ये भी समझ लीजिए कि पेडिस्टल हम लोग क्यों डालते हैं। पेडिस्टल डालने से जो भी हमारे पूरे बिल्डिंग का जो लोड होता है, ठीक है, यानी स्लैब का जो लोड है वो बीम होते हुए वो कॉलम में आता है, और कॉलम से होते हुए वो पेडिस्टल में जाता है, और पेडिस्टल से उसका लोड होते हुए वो फुटिंग में जाता है, और फुटिंग से उसका लोड होते हुए वो पीसीसी में जाता है, और पीसी से उसका लोड वो सॉइल में चला जाता है, यानी मिट्टी में चला जाता है दोस्तों, ठीक है। यानी अगर आसान भाषा में इसको हम समझें तो ये लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, ठीक है। जो लोड जो है वो कम हो जाता है दोस्तों, ठीक है। पेडिस्टल डालने से क्या होता है, जो हमारा बिल्डिंग का जो लोड है वो ईजिली वो पेडिस्टल के माध्यम से वो फुटिंग में चला जाता है, और फुटिंग के माध्यम से पीसीसी में जाता है, और पीसीसी के माध्यम से आसानी से वो सॉइल में चला जाता है। यानी लोड जो है आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स होने से 100% बच जाता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।